ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। आज नवदा भक्ति के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे। रामचरितमानस, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में नवदा भक्ति का वर्णन है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, नवदा भक्ति कहूँ तो है पाही। सावधान सुन मन माही, सावधान सुन धर्मन माही, धर्मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि ए सुनो, नवदा भक्ति के अंदर जो है ना, ध्यान से सुनो। सबरी के यहाँ भगवान जब बेर खा रहे थे तो वहाँ सबरी को जो है ना, जब वहाँ से चलने के लिए अब उनका जो है स्वीकृति लेने वाले थे, तो जाने से पहले उन्होंने नवदा भक्ति के बारे में बताया था। पहली भक्ति उन्होंने बताई कि संतों की संगति, और दूसरी भक्ति जो है ना, मेरी कथा के अंदर जो है ना प्रेम, यानी मेरी कथा सुनो, प्रेम से सुनो। और पहली जो है संतों का संग करो, संतों के साथ सत्संग करो। गुरुपद पंकज, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मऊ गुण गण, करई कपट तज गान। सियापति रामचंद्र की जय। जो तीसरी भक्ति इन्होंने बताई है वो गुरु पद चरणों की सेवा वो है। और चौथी भक्ति जो है वो शीलता और जो है ना सज्जनता, ये जो है ना ये बताई गई हैं। शीलता और सज्जनता जो है ना, उन प्रभु का गुणगान करना जो है, ये चौथी भक्ति में ही आता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा। छठदम शील, छठदम शील। बहुकर्मा निरत निरंतर, सज्जन धर्मा, सज्जन धर्मा। तो पांचवी भक्ति जो है वो मेरे अंदर दृढ़ विश्वास हो, और ये जो है भगवान के अंदर इतना विश्वास हो कि ये वेदों में कहा गया है, वेदों में ये बात प्रसिद्ध है कि भगवान के अंदर बहुत ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और छठी भक्ति जो है ना शीलता की है, शील होना चाहिए आदमी को, है। और कर्म विरत जो है, विरत का मतलब जो है ना वैराग्य, यानी जो हमारे जो द्वंद्व हैं, राग द्वेष आदि, इनसे विरक्ति होनी चाहिए। और वो ये बहुत से कर्म हैं जो इस प्रकार से लाभ हानि राग द्वेष वगैरह, इनसे विरक्ति होनी चाहिए। और सज्जन पुरुषों का जो है ना वो आचरण का जो है साथ देना चाहिए, सज्जन पुरुषों का आचरण करना चाहिए। सातों मम मोहि, सातों मम मोहि
मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, संत कर लेखा। साथ में बोला है कि मेरे अंदर ही सारे संसार को देखो और मुझसे अधिक जो संत हैं उनको मानो। संतों को जो है मानते हुए मेरे को जो है ना संतों के अंदर ही भगवान रूप में देखो, संतों को मुझसे अधिक मानो। आठों जथा लाभ संतोषा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, देखई पर दोषा। आठवां जो है वो संतोष है। संतोष कर लोगे, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लो, तो वो जो है आठवीं भक्ति है। और दूसरों के अंदर दोष नहीं निकालो, कोई दोष देखो ही नहीं दूसरों के अंदर, ये आठवीं भक्ति है। तो ये आठवीं भक्ति के बाद नौवीं भक्ति जो आती है वो है नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना, हरस नदीना। सबके साथ सरल हो और छल ना करो और मेरा भरोसा करो। दुख हो या सुख हो, हर्ष हो या शोक हो, उसके अंदर सम रहो। तो ये जो है नौवीं भक्ति के अंदर बताया गया है। नौ मही एक ही जिनके होई, नौ मही एक ही जिनके होई, नारी पुरुष सस चराचर सोही, चराचर सोही। ये 9 भक्तियाँ जो बताई गई हैं, इनमें से यदि किसी नारी के अंदर या पुरुष के अंदर, चाहे चर हो या चर हो, एक भी भक्ति आ जाए तो क्या होता है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, भक्ति दृढ़ तोरे। कहते हैं कि वो मुझे भामनी बहुत प्रिय है, दोनों में से एक भी कोई मिल जाए। अब लेकिन तुम्हारे पास तो सारी भक्तियां हैं, तुमने तो सारी भक्तियां प्राप्त कर ली है, ये 9 की 9 भक्तियां प्राप्त हैं। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं, ये रामचंद्र जी बता रहे हैं सबरी को। इसके बाद फिर एक चौपाई और है, वो क्या है कि जोग जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोही, सुलभ भई सोही। यानी ये जो भक्ति मैंने कही है, ये योगियों को और उनके बड़े बड़े समुदायों को भी दुर्लभ है, जो मैंने तुमसे कही है, और तुम्हें तो ये सहज ही प्राप्त हो गई है। तो कहने का तात्पर्य है, ये जो 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने सबरी को बताई है, इन भक्तियों में से यदि कोई भी कर लेगा तो वह उसका कल्याण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये भक्ति की महिमा जो है ना, भगवान राम ने सबरी के माध्यम से सभी भक्तों को बताई है। अतः हमें भी इनमें यदि अधिक सारी ना हो पाएँ तो इनमें से किसी भी एक भक्ति को हम पकड़ लेंगे और उस पर पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। अतः भगवान की भक्ति में लग जाइए, भगवान को याद करिए, चाहे कीर्तन करिए, गुणगान करिए, चाहे संतों के सत्संग में रहिए, चाहे उन पर विश्वास करके रहिए। जिस प्रकार से भी संतोष करिए, संतोष भी एक जो है भक्ति बताई गई है। इस प्रकार से जो 9 प्रकार की भक्ति बताई हैं, इनमें से कोई भी कर लो तो आपका कल्याण ही कल्याण है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।